तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि केरल के कांग्रेस नेता ने सावन के महीने में गाय के गोश्त को खाते हुए तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। हिंदुओं पर बोला हमला, RSS को झटका। वही आपको बताएंगे दोस्तों की सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल को मिली जान से मारने की धमकी, बोले अल्लाह का पैगाम है, तेरा सर भी करेंगे तन से जुदा। वही आपको बताएंगे दोस्तों की ओवैसी के बयान पर मौलाना मसूद मदनी बोले कावड़ यात्रियों पर फूल बरसाना अच्छी बात, सिख और बौद्ध मुसलमानों पर भी हो पुष्प वर्षा। वही आपको बताएंगे दोस्तों कि सदनों में सांसदों के सवाल जवाब पर मोदी सरकार बुरी तरह से फंसी, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का किया ऐलान। वही आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी और शिंदे गुट के बीच नहीं बन रही है महाराष्ट्र में बात, गिर सकती है महाराष्ट्र में शिंदे सरकार, फिर से शिवसेना का बन सकता है महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि निलंबित सांसदों ने पूरी रात शाही ठाट बाट से दिया धरना, मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, 50 घंटों का था उनका धरना। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केरल के कांग्रेस नेता ने सावन के महीने में गाय का मांस खाते हुए सोशल मीडिया पर तस्वीर की शेयर, हिंदुओं पर कसा तंज। दोस्तों आपको बता दें कि केरल के कांग्रेस नेता श्रीदेव SS सोमन ने गौमांस खाते हुए तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड करके हिंदुओं को चढ़ाया है, जिससे RSS बहुत नाराज हो गया है। RSS के नेता जे नंद कुमार ने इसका स्क्रीनशॉट ट्विटर पर शेयर करते हुए आपत्ति जताई है। उन्होंने बताया कि कैसे एक तो कांग्रेस नेता श्रीदेव सोमन ने सावन के महीने में गौमांस खाया, ऊपर से इसकी तस्वीर फेसबुक पर अपलोड करके हिंदुओं पर तंज कसा। कांग्रेस नेता ने उन्होंने मलयालम भाषा में एक पोस्ट भी लिखा है। अपने फेसबुक पोस्ट में केरल कांग्रेस के नेता श्रीदेव SS सोमन ने लिखा कि मैं अब तक का सबसे स्वादिष्ट गौ माता को फ्राई करके भोजन किया, क्या आप भी इसमें से कुछ लेना चाहते हैं। जयनंत कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा यही है। उन्होंने कहा है कि दक्षिण भारत में कांग्रेस ने इतना अपने सारे मुखौटे उतार दिए हैं। बता दें कि केरल में मोपाला मुस्लिम द्वारा किए गए नरसंहार की सच्चाई मुख्यधारा में लाने में जयनंद कुमार का बड़ा योगदान रहा था। अब लोग केरल कांग्रेस नेता श्रीदेव समन पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो कुछ भी करना है RSS और हिंदू संगठनों को वो कर लें, मैं ऐसे ही गाय का गोश्त खाता रहूंगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, अगर यही काम कोई मुस्लिम कर देता तो RSS और हिंदूवादी संगठन देश में दंगे करवाते। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल को धमकी, अल्लाह का पैगाम, तेरा भी सर तन से करेंगे जुदा। दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल को अज्ञात व्यक्ति ने पत्र भेजकर जान से मारने की धमकी दी है। पत्र में लिखा है कि अल्लाह का पैगाम है, विनीत जिंदल तेरा भी सर तन से जुदा होगा। जिंदल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने अपने और परिवार की जान को खतरा बताया है। दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। विनीत ने पिछले दिनों हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप लगाते हुए अजमेर दरगाह से जुड़े सरवर चिश्ती के बेटे आदिल चिश्ती के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी थी। धमकी भरा पत्र मिलने की जानकारी जिंदल ने मंगलवार रात ट्वीट कर दी। वकील जिंदल को पहले भी देश और विदेशी नंबरों से जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ओवैसी के बयान पर मौलाना महमूद मदनी बोले कावड़ियों पर फूल बरसाना अच्छी बात, सिख बौद्ध और मुसलमानों पर भी हो पुष्प वर्षा। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी में सावन में कावड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा को लेकर AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि अगर कोई चंद मिनट के लिए नमाज पढ़ता तो पब्लिक पॉलिसी डिस्टर्ब हो जाती है और उसे जेल में डाल दिया जाता है, NSA लगा दिया जाता है। भैया आपको बता दें कि अब इसी बयान पर यूपी के डिप्टी CM ने पलटवार किया था, लेकिन अब मुस्लिम नेता महमूद मदनी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि संविधान के अनुसार सरकार को हर धर्म को पसंद करना चाहिए, एक धर्म को पसंद नहीं करना चाहिए। जिस तरह से कावड़ियों पर फूलों की वर्षा हेलीकॉप्टर से की जा रही है, उसी तरह से सिख बौद्ध और मुसलमानों पर भी पुष्प वर्षा हो और उनके खिलाफ अन्याय ना हो। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में दोबारा से योगी सरकार के बनने के बाद मुसलमानों के घरों पर कई जगह पर बुलडोजर चले और कई जगहों को जो है शस्त्रु संपत्ति भी घोषित किया। इससे मुस्लिम समाज योगी से पहले ही नाराज है और अब योगी ने इस तरह की काम किए, इस तरह का ऐलान किया, जिससे मुस्लिम समुदाय काफी योगी से नाराज है और इसी को लेकर ओवैसी ने भी कड़ा ऐतराज जताया। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के लोग और वहां के मुसलमान लगातार केंद्र की मोदी सरकार से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे थे। लेकिन अब केंद्र की मोदी सरकार ने अपनी तरफ से ही बड़ा ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि सांसदों के जवाब में केंद्र की मोदी सरकार ने ऐलान किया है कि जम्मू कश्मीर को सही समय पर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा और उसे केंद्र शासित प्रदेश नहीं रखा जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने
यहाँ पर अनुच्छेद 370 हटा दिया था। उसके बाद लगातार विरोध प्रदर्शन हुए थे। मोदी सरकार ने कई लोगों को जेल में भी डाला था, वहाँ के राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध भी लगाया था। लेकिन अब मोदी सरकार खुद ही जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने झुक गई और मोदी सरकार ने साफ तौर से कह दिया है कि वह जल्दी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा उपलब्ध कराएगा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इराक में श्रीलंका जैसे हालात, मुकद्दा अल सदर के समर्थकों ने संसद पर किया कब्जा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इराक की राजधानी बगदाद में मौलवी मुकद्दा अल सदर के सैकड़ों समर्थकों ने प्रधानमंत्री के एक प्रतिद्वंदी उम्मीदवार के नामांकन के विरोध में उच्च सुरक्षा घेरा को तोड़ते हुए संसद भवन पर धावा बोल दिया है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रदर्शनकारियों ने जब संसद भवन पर धावा बोला उस समय संसद में कोई सांसद मौजूद नहीं था। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पानी की बौछार की और आंसू गैस के गोले भी दागे। इस अति सुरक्षा वाले क्षेत्र में विभिन्न देशों के दूतावास सहित कई महत्वपूर्ण इमारतें हैं। एक सुरक्षा सूत्रों ने बताया है कि सुरक्षा बलों ने शुरू में प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए संसद पर धावा बोल दिया। दरअसल आपको बता दें कि ऐसा ही मामला श्रीलंका से भी सामने आया था, लेकिन अब श्रीलंका के बाद मुस्लिम देश इराक में भी इस तरह की घटना सामने आई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी और शिंदे गुट के बीच नहीं बन रही है महाराष्ट्र में बात। एकनाथ का दिल्ली दौरा हुआ रद्द, कैबिनेट विस्तार पर ग्रहण। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन का काफ़ी समय बीत चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अभी तक अपनी कैबिनेट का विस्तार नहीं किया है। बुधवार को मुख्यमंत्री इसे अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली जाने वाले थे, जहां उनकी मुलाकात बीजेपी की अकालमान से हो सकती थी, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया। हालांकि उन्होंने इसके कारण नहीं बताए हैं। एकनाथ शिंदे ने हाल ही में कहा था कि वह अगले 3 दिनों में अपनी कैबिनेट का विस्तार कर लेंगे, लेकिन दिल्ली दौरा टलने के बाद फिर कयास के बाजार गर्म हो गए हैं। लोग अब शिंदे गुट और बीजेपी के बीच के समीकरण पर चर्चा करने लगे हैं। उन्होंने कोई लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी और शिंदे गुट के बीच महाराष्ट्र में बात नहीं बननी है। वही आपको बता दें कि इसी बीच उद्धव ठाकरे ने भी बड़ा बयान दिया। उद्धव ठाकरे ने भी कहा है कि महाराष्ट्र में शिवसेना का ही मुख्यमंत्री रहेगा, बीजेपी का नहीं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बीजेपी ने एकनाथ शिंदे द्वारा शिवसेना को तोड़वाकर अब उनके साथ विश्वासघात करने की तैयारी कर ली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो निलंबित सांसदों ने पूरी रात शाही ठाट बाट से दिया धरना, मोदी सरकार को झटका। जी दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस सांसदों ने महंगाई, कई खाद्य वस्तुओं को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के दायरे में लिए जाने का विरोध और अपने 4 लोकसभा सदस्यों का निलंबन रद्द करने की मांग करते हुए बुधवार को संसद भवन परिसर में धरना दिया। वहीं इस बीच राज्यसभा से निलंबित सांसदों ने 50 घंटे के अपने विरोध पर हैं। संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास खुले आकाश के नीचे उन्होंने रात गुजारी है। बता दें कि सोमवार एवं मंगलवार को निलंबित हुए 20 सांसदों में से 7 टीएमसी के, 6 डीएमके के और 3 टीआरएस के, 2 माकपा और भाजपा एवं आपका एक सांसद शामिल है। राज्यसभा में हंगामा करने पर इन सांसदों को पूरे सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया गया। वही आपको बता दें कि इसी का विरोध करते हुए इन लोगों ने संसद भवन के परिसर में धरना देना शुरू कर दिया और कहा कि हम 50 घंटे तक धरना देंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश में भाजपा के लिए खतरे की घंटी, विधानसभा चुनाव से 15 महीने पहले ही बढ़ गई शिवराज सिंह चौहान की चिंता। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार को गिराने के बाद भाजपा भले ही हवा में उड़ रही हो, लेकिन उसका चुनावी गणित काम नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों में पार्टी की शर्मनाक हार के बाद से भाजपा मुख्यालय में चेतावनी की घंटी बज रही है और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि परिणाम भले ही राष्ट्रीय सुरक्षा में नहीं आया, लेकिन इसने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को झकझोर कर रख दिया है और वे अस्थिर स्थिति में, क्योंकि विधानसभा चुनाव मात्र 15 महीने दूर है और 15 महीने दूर होने से पहले ही भाजपा को बहुत बड़े बड़े झटके यहाँ पर लग रहे हैं। पार्टी चुनाव लगातार हार रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, बोले 3 महीने में हाथरस पीड़िता के परिवार के एक सदस्य को दें सरकारी नौकरी। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में 2 साल पहले हुई घटना को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट से योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की नकलऊ पीठ ने राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार को आदेश जारी किया है। कोर्ट ने हाथरस पीड़िता के परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी या सरकारी उपक्रम में 3 महीने के भीतर सरकारी नौकरी देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार ने वादा पीड़िता के परिवार से किया था और सरकार को इसे पूरा करना चाहिए। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 30 दिसंबर 2020 को आश्वासन पीड़ित परिवार को दिया था कि पीड़ित के परिवार के सदस्य में से एक को ग्रुप सी स्तर की सरकारी नौकरी दी जाएगी, लेकिन अभी तक योगी सरकार ने ये नौकरी नहीं दी। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर कार्रवाई करते हुए योगी सरकार को फटकार लगाई और कहा कि आपको 3 महीने के भीतर भीतर सरकारी नौकरी देनी होगी। अब देखते हैं योगी सरकार कौन सी सरकारी नौकरी पीड़ित परिवार को हाथ रस के देती है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया को किम जोंग उन ने धमकाया, कहा परमाणु हथियारों से मिलेगा आपको जवाब। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर कोरिया नेता किम जोंग उन ने धमकी दी कि वह अमेरिका और दक्षिण कोरिया के साथ संभावित सैन्य संघर्षों में अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने को तैयार है। किम ने दावा किया है कि उनके प्रतिद्वंदी कोरियाई प्रायद्वीप को युद्ध की कगार पर ढकेल रहे हैं।
किम ने 1950 से 1953 के कोरिया युद्ध की समाप्ति की 69वीं वर्षगांठ पर पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए ये टिप्पणी की है। इस भाषा का उद्देश्य महामारी से संबंधित आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे देश में आंतरिक एकता को बढ़ावा देना है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।